क्या नाम सर? मेरा नाम राजेश यादव है। यादव जी, वोटिंग हुआ? हाँ, वोटिंग हुआ। वोट करके आ रहे हैं। मुद्दा क्या था इस बार? किस मुद्दे पे वोट? मुद्दा विकास पे किया है। यहाँ दिल्ली के नौजवान, दिल्ली के जो रहने वाले निवासी सब चाहते हैं कि दिल्ली का विकास हो। दिल्ली में जो सड़कें हैं और दिल्ली में जो पानी साफ नहीं आ रहा है, गंदा पानी है जो पहले आता था। तो लोगों में और हम भी यही चाहते हैं कि दिल्ली में विकसित हो। इधर उधर की बातें बहुत होती हैं दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में जो नई नई पार्टियां आई हैं और भी पार्टियां हैं जो वादे करती हैं, वादे पर खरे नहीं उतरते। आप दिल्ली एक ऐसी थी जो सांस लेने में बहुत पहले भी दिक्कत होती थी, लेकिन शीला जी के सरकार ने सही कर दिया था। आप देखिए, देखो ये कितना कूड़ा पड़ा है, कूड़े के ढेर हैं, ये हैं, सब गंदगी है। यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अच्छा, हमारी तो चल भी जाएगी, लेकिन जिनकी साल 60 साल से ऊपर है, 70 साल है, 75 साल है, उनका क्या हाल होता होगा। दिल्ली क्या है, नंबर 1 हो गई है प्रदूषण में। तो दिल्ली की जनता और हम भी यही चाहते हैं कि नई सरकार आए, यहाँ साफ हवा मिले और साफ पानी मिले। हॉस्पिटल जो हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। अब ये क्लिनिक खोल रखे हैं, इन क्लिनिक के अंदर जाएंगे आप, इतने टेस्ट कर देंगे, लिख देंगे बाहर, तो वो बाहर से ही टेस्ट होते हैं। वहाँ डॉक्टर इतने मतलब नॉलेज वाले भी नहीं बैठते हैं। और आ, आप क्या कहो कि झोला टाइप, या उनको नॉलेज नहीं होती है, वही वही लोग वहाँ पर बैठते हैं। तो आप देखेंगे कि वहाँ टेस्ट बाहर से हो रहे हैं और मशीनें भी नहीं है। जब बाहर से ही टेस्ट होते हैं तो खाना पूर्ति के लिए इतना पैसा बर्बाद क्यों किया गया दिल्ली का? आम लोगों का हमारा पैसा है, उसको क्यों बर्बाद किया? और समस्या बहुत है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि जो काम हम करना चाहते थे, विपक्ष जो है केंद्र में रह के उनको करने नहीं दी, यानी कि बीजेपी कह रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर पाए हैं उसको हमें 5 साल का मौका और दीजिए, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक सरकार को 2 मौका मिलना बहुत बड़ी बात होती है देश के अंदर। इनको 3 मौका मिल गए और 4 मौका, फिर कहेंगे 5 मौका। आप देखिए, जब शीला जी की सरकार थी तब भी तो इनकी सरकार थी, बीजेपी वालों की। तो उन्होंने कैसे दिल्ली को साफ सुथरा बना दिया? और ये भी दिल्ली विश्व की जब भी जो है प्रदूषण में नंबर 1 थी, उन्होंने लाके लोग लंदन, पेरिस से, स्विट्जरलैंड से क्यों तुलना करने लगे दिल्ली की। मेट्रो का निर्माण करा, बड़े बड़े काम, वादे करने से कुछ नहीं होता है। आप रेल लाइट हटा दी, सीएनजी बसों को, जो डीजल की बसें थी, सीएनजी में परिवर्तन करा शीला जी ने। स्टेडियम बनाए, हॉस्पिटल इतने बनाए, इतनी फैसिलिटी दी, जो आसपास के राज्य के लोग थे वो इलाज कराने के लिए आते थे यहाँ। तो आप देखिए, ये कहते हैं मौका मिले, बार बार मौका क्यों मिले आपको? भाई दूसरे को दो ना। जिसने दिल्ली के अंदर काम किया है, जिसने दिल्ली के अंदर सीवर डाले हैं, जिसने दिल्ली के अंदर साफ पानी दिया है, जिसने दिल्ली के अंदर प्रदूषण हटाया है, जिसने दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सही करा है, ऐसी सरकार को चुनना चाहिए ना। पार्टियों को तो सबको मौका मिला है बारी बारी। एक पार्टी के तो 3 मुख्यमंत्री बदल गए, आपने देखा होगा। तो 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए और बड़े बड़े वादे करते हैं। तो आप देखिए, काम करने की नीयत होनी चाहिए, काम कराने की इंसान के अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए। काबिल इंसान को, झूठे वादे वालों को ना, काबिल इंसान को, और जिसकी नीयत सही हो, नीयत के साथ दिल्ली के विकास के रास्ते पर जा रहा हो, उस पार्टी को लेके आना चाहिए। जब नियत की बात करते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सब चीजें उठाकर उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा। देखिए, केजरीवाल कहते हैं ये बात ठीक है, उद्योगपतियों की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए, वो भी देश को लूट रहे हैं, ये बात सत्य है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका कर्जा माफ हो जाता है, बड़ी बड़ी चीजें जो है आप देख रहे होंगे उनको दे दी जाती हैं। तो ये बात सत्य है, लेकिन आप भी तो लूट रहे हैं साथ में। आप कहाँ हैं? आप ना विकास कर रहे हैं, ना दिल्ली को बचा पा रहे हैं। आप जो है बड़े बड़े वादे ही सिर्फ करते रहेंगे। कब तक करेंगे ये वादे? दिल्ली की जनता कब तक आपको बर्दाश्त करेगी? तो आप देखिए, करने के आपने किया क्या है? आपने भी तो, आप जेल क्यों गए? दोनों पार्टियां जेल क्यों गई? सेंटर भी पार्टी ऐसे ही देश को लूट रही है, ये भी देश को, दिल्ली की जो सड़कें हैं, दिल्ली का पानी है, सब चीज को जो है
खराब कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। और ऐसी सरकार को क्यों चुना जाए? अच्छी सरकार क्यों नहीं आए? और को तीसरे को मौका क्यों नहीं दिया जाए? जिसने पहले करके दिखाया हो दिल्ली को, जिस पे भरोसा हो दिल्ली को, 3-3 मौका दिए हों दिल्ली की जनता ने उनको, और उसके नेतृत्व में जो है विश्व स्तर पे जो दिल्ली की छवि को पहुंचाया हो, वहां मान सम्मान दिल्ली का बढ़ाया हो, उस पार्टी को क्यों नहीं? उस पार्टी को क्यों नहीं? क्या उसने ऐसा किया? ये झूठे करके आंदोलन। कॉमनवेल्थ गेम से भी सफलता पूर्वक जो कराई थी शीला दीक्षित जी, है ना। देखिए बदल दिया 11 साल में, हाँ जी, कूड़े का ढेर बना दिया 11 साल में दिल्ली को। दिल्ली जो चमकती थी, आप देख लो कहीं भी, पर समझ में नहीं आ रहा जनता को कि हाँ हम तो केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल ने करा क्या है? शिक्षा की बात करते हैं, किस बच्चे का शिक्षा का स्तर ऊपर चला गया है? स्कूल में आपने टाइल्स लगा दिए तो उससे स्कूल अच्छे नहीं हो जाते हैं। टीचरों की कितनी व्यवस्था की है? एक एक क्लास में 80-80 बच्चे हैं, 75 बच्चे हैं। एक टीचर 80 बच्चों को पढ़ा सकती है? क्यों अपने बच्चों को लोग ट्यूशन लगवा रहे हैं? ना लगवाएं। दिल्ली के इतने अच्छे स्कूल थे, इतने बढ़िया थे। पहले तो ये कहते थे 50 हम स्कूल यूनिवर्सिटी बनाएंगे दिल्ली के अंदर, 500 जो है हम स्कूल बनाएंगे। अब इतनी अच्छी इनकी एजुकेशन थी, तो इनका बेटा विदेश में क्यों पढ़ रहा है? एक जनता में तो है भाई, देश में, इसका मतलब देश में यकीन नहीं है आपने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया जहाँ गरीब लोग पढ़ते हैं? शीला जी की सोच थी, 25% जो है गरीब लोगों को कोटा दिया, सामान्यतः स्तर गरीबी को उठा के और सामान्य मध्यम वर्ग में लाना चाह रही थी। ठीक है, ये सोच होती है। उन्होंने स्कूल को जो जमीन सस्ती दी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो स्कूलों को जमीन सस्ती दी, जमीन सस्ती के देने के साथ साथ स्कूलों को ये वायदा और लिखित रूप में सब एग्रीमेंट किया कि 25% यहाँ के लोगों को आप, गरीब लोगों को आप शिक्षा मुफ्त देंगे, फ्री देंगे, उनको वर्दी फ्री देंगे, किताबें फ्री देंगे, बहुत सारी चीजें दी। तो आपने सबसे बड़ा घोटाला स्कूलों में हो रहा है। आप ऑडिट करवाओ। जिस 2000 जब ये मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बना था, आप जितने फर्नीचर हैं किस कंपनी को ठेका दिया गया है और कितने % का ये कमीशन खा रहा है, ये पता कर लो, आपको असली सच्चाई पता चल जाएगी। एक कंपनी को पूरे स्कूल 1200 करोड़ का मेरे ख्याल से दिल्ली का बजट है शिक्षा पे। शिक्षा के नाम पे, फर्नीचर के नाम पे इतना बड़ा घोटाला है ना कि आप उसका ऑडिट कराओ तो पता चलेगा। क्या कह रहे हैं? देखिए अभी जो दिल्ली जो परिवर्तन चाहता है, केजरीवाल जी आए थे नई राजनीति करने के लिए, दावा करते थे कि हम नई राजनीति करेंगे। ठीक है, पहली बार नैतिकता की उनकी हार तो यही हुई जब वो बोले, अपने बच्चों की कसम खा के बोले कि मैं किसी से समर्थन नहीं लूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, कांग्रेस के गोद में बैठ गए। मैं खुद यहाँ प्रशासन में रहा हूँ और मेरा खुद जो है बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। अभी सर बता रहे थे कि शिक्षा के मॉडल को जो लोग महिमा मंडित कर रहे हैं, इसकी शिक्षा के मॉडल को मार्केटिंग कर रहे हैं। सर अभी बोल रहे थे EWS कैटेगरी होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग होते हैं 25% उनका कोटा होता है। आप मालूम करिए, अपने स्तर से जांच कराइए कि क्या 25% कोटा के अंतर्गत जो बच्चों का एडमिशन हो रहा है, या जो शिक्षक होने चाहिए विद्यालयों में, क्या स्तरीय शिक्षक हैं, क्या भर्तियां बराबर हुई? जब ये आए थे तो बोले थे कि जो ठेका प्रथा हम खत्म करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। क्या उन्होंने स्थायी किया? अभी पिछली बार बोल रहे थे हम यमुना साफ करेंगे, अगर यमुना में साफ नहीं किए तो हमें अगली बार वोट देना। किस मुंह से वो वोट मांग रहे हैं, है ना। ये जो बता रहे हैं, ये भी प्रणाली उन्होंने अपने पास रख ली। पहले ये नर्सरी से लेके 1 क्लास तक ये अधिकार था कि एजुकेशन जो फ्री जो एडमिशन जो है स्कूल करता था। अब स्कूल नहीं करता है, मतलब लॉटरी निकलती थी और बाकी स्कूल करता था। अब उल्टा कर दिया, अब सारे वहाँ पर जो है स्कूल नहीं कर पाता है, सारे इनके लोग ही करते हैं। वहाँ अब क्या क्या चल रहा है वो सारा देश जानता है, दिल्ली जानती है, सारे लोग जानते हैं।